हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आप डॉक्टर रंगनाथन की जीवनी। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे 1-2 नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं लाइब्रेरी साइंस में। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। सिर्फ अच्छे से एक बार देखने से आपको सभी याद हो जाएंगे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। रंगनाथन जी का जन्म देखते हैं तो 12 अगस्त 1892 ईस्वी को सियाली, मद्रास, चेन्नई में हुआ था और इनका जो डेथ हुआ वो 27 सितंबर 1972 बेंगलुरु में हुआ था। इनके फादर का नाम जो है रामामृत अय्यर और मदर का नाम था सीता लक्ष्मी। ये जो शादी जो है ये 2 शादी किए थे। रुक्मणी 1907 में रुक्मणी से और शारदा से किए थे 1908 ईस्वी में। ये जो सियाली है, इनका सियाली गांव का नाम है इनका सियाली। और इनका जो 12 अगस्त को जन्म हुआ था, जन्म के अवसर पे ही इनको नेशनल लाइब्रेरी डे मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। 12 अगस्त को भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन थे? तो डॉक्टर एस रंगनाथन। जो इनका जो 1892 से 1972, इनका जो है 1892 में जन्म हुआ था। 1972 में इनकी मृत्यु हो गई थी। के अवसर पर राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में मनाया जाता है। तो 12 अगस्त को क्या मनाता है? राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है इनके जन्मदिन को। ये मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन के पद पे जो ये नियुक्त हुए थे। देखिए कहानी एक्चुअली में क्या है कि ये जो है मद्रास यूनिवर्सिटी में क्या थे, मद्रास यूनिवर्सिटी में ये मैथ के क्या थे, टीचर थे। और मैथ के टीचर होने के कारण इनको जो है आपका मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में क्या किया गया, इनको लाइब्रेरियन के पद पे नियुक्त किया गया। क्योंकि लाइब्रेरियन जो होते हैं, मतलब अगर मैथ आपका ठीक है तो आप लाइब्रेरियन के पद पे कहने का मतलब है कि किस तरह से एडजस्ट करना है, किस तरह से मतलब बुक को अरेंज करना है ताकि जो हमारे छात्र हैं उनको अच्छी तरह से मिल सके। तो ये लाइब्रेरियन के पद पे जो है आपको नियुक्त किए थे 1924 में। फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द मद्रास यूनिवर्सिटी, ये मद्रास यूनिवर्सिटी का क्या है, फर्स्ट लाइब्रेरियन यही नियुक्त किए गए थे। आपका कौन? डॉक्टर एस रंगनाथन। रंगनाथन और क्या किया, इनको लाइब्रेरियन के पद पे आपको इनको क्या किया गया, रंगनाथन को जो है 1924 ईस्वी में इनको लंदन भेजा गया लाइब्रेरियन सीखने के लिए या लाइब्रेरियन पढ़ाई के लिए। इनको क्या किया गया, इनको लंदन भेजा गया और वहाँ जो है WCB आपका श्रेयस के साथ इन्होंने काम किया। यानी जैसे ही वो लंदन गए तो इनके साथ क्या हुए, काम किया। और इनको बोला जाता है WBC सैयर्स को आपको क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी टीचर। इनका अगर एस आर रंगनाथन की लाइब्रेरी अगर टीचर की बात की जाए तो ये कौन हुए, फर्स्ट लाइब्रेरी टीचर हुए इनका WC सैयर। WB सैयर के अधीन पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। ये जो है इनके अधीन ही क्या करें, पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। और WB सैयर्स जो रंगनाथन के पहले पुस्तकालय शिक्षक थे। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन के पद पर नियुक्त कब किए गए, तो 1924 ईस्वी में ये क्या थे, फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी। ठीक है। ये 1924 में जैसे ही ये प्राइवेट पद पर नियुक्त गया तो इनको क्या है, लंदन भेज दिया गया ताकि वहाँ से आप कुछ सीख के आइए लाइब्रेरी का। तो ये ये श्रेयस के साथ क्या है, वहाँ पे जाने पर काम किए और यही जो है इनको क्या किए, अच्छी तरह से क्या किए, इनको बताएं लाइब्रेरी में कैसे काम करता है, कैसे क्या करना है। तो इनको बोला जाता है लाइब्रेरी टीचर। फर्स्ट मतलब लाइब्रेरी टीचर इनका कौन थे, तो आपका WB सैयर्स। क्या WB सैयर्स के अधीन ही पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। और WB सैयर्स रंगनाथन के पहले पुस्तकालय अध्यक्ष शिक्षक थे। डॉक्टर एस रंगनाथन जो है जनवरी 1928 ईस्वी में माला मतलब होता है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया, तो एस रंगनाथन के द्वारा ही 1928 ईस्वी में किया। और ये है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति एस राधाकृष्णन थे उस समय।
ने डॉक्टर रंगनाथन को विश्वविद्यालय में आपका पुस्तकालय प्रणाली विकसित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। जैसे 1928 ईस्वी में क्या किए, ये मद्रास जैसे वहाँ से पढ़ाई करके वापस आए तो ये क्या किया, 1928 ईस्वी में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की। और इन्होंने कुछ समय के बाद इनको जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति उस समय थे राधा कृष्णन ने इनको क्या किया, पुस्तकालय प्रणाली को विकसित करने के लिए इनको आमंत्रित किया। किसमें किया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया। और ये रंगनाथन जो है 1945 से 47 तक यूनिवर्सिटी में क्या गया, लाइब्रेरियन के रूप में ये कार्य किए। ठीक है, तो रंगनाथन जो है 1928 ईस्वी में माला, यानी अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई, तो 1928 ईस्वी में। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो कार्यकाल इनका रहा 1945 से 47 तक, इस यूनिवर्सिटी में क्या थे, लाइब्रेरियन के पद पे ये कार्य किए। डॉक्टर रंगनाथन 1947 तक जब बनारस यूनिवर्सिटी में थे, उसके बाद क्या आगे चले गए, दिल्ली विश्वविद्यालय में चले गए। किसके द्वारा बुलाने पर, तो आपका मॉरिस ग्वायर द्वारा दिल्ली में विद्यालय आमंत्रित किया गया। रंगनाथन ने वहाँ पुस्तकालय विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में 1947 से 1954 तक अध्यक्ष पद पे नियुक्त रहे। तो जैसे ही क्या हुआ, 1945 से 47 आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बाद 1947 ईस्वी में ये कहाँ चले गए, दिल्ली विश्वविद्यालय चले गए। और इनको किसको बुलाया गया था, मॉरिस ग्वायर द्वारा दिल्ली में विद्यालय के लिए इनको आमंत्रित किया गया था। और ये 1947 से 54 तक क्या है, उसका अध्यक्ष पे रहे। दिल्ली विश्वविद्यालय के ये क्या थे, आपका बोला जाए मॉरिस ग्वायर कौन थे, तो आपका वहाँ पे कुलपति थे, दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति ने डॉक्टर रंगनाथन को क्या किया, लाइब्रेरी का राजकुमार। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि डॉक्टर रंगनाथन को क्या बोला, लाइब्रेरी का राजकुमार और पुस्तकालय विज्ञान की जनक की उपाधि दी थी। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रंगनाथन को लाइब्रेरियन का राजकुमार किसने बोला था, तो मॉरिस ग्वायर ने। पुस्तकालय विज्ञान की जनक की उपाधि किसने दिया था, तो मॉरिस ग्वायर ने दिया था। डॉक्टर रंगनाथन 1947 में क्या के चले गए, आपका दिल्ली चले गए। वहाँ मॉरिस ग्वायर जो है उस समय वहाँ के वाइस चांसलर थे, अभी बता दिया है। दिल्ली के लिए उनका आमंत्रित किया गया। 1947 से 54 तक वो क्या करें, लाइब्रेरियन के पुस्तकालय विज्ञान के प्रोफेसर पद पर रहे। ठीक है, और इनका जो है आपका जो दिए थे लाइब्रेरियन के राजकुमार और पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में इनको क्या किया गया, जनक कहा, किसने कहा, तो मॉरिस ग्वायर ने, जो आपका दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति था। तो आपको ध्यान रखना है कि लाइब्रेरियन के राजकुमार किसको बोला जाता है, और आपका पुस्तकालय विज्ञान का जनक इनको किसने कहा था। 1944 से 53 तक डॉक्टर रंगनाथन जो है आपका ऑल इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर भी कार्यरत थे। 1944 से 1963 तक क्या थे, ऑल ऑल मतलब इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर भी कार्यरत रहे। फिर 1961 ईस्वी में डॉक्टर एस रंगनाथन ने क्या किया, शारदा रंगनाथन इंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना की। यह क्या किया 1961 ईस्वी में, आपका शारदा रंगनाथन इंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना की। एएलए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन डॉक्टर रंगनाथन को वर्ल्ड लाइब्रेरियन कहा। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड लाइब्रेरियन किसको कहा, तो और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा, अमेरिकन एसोसिएशन लाइब्रेरियन के द्वारा जो है इनको क्या बोला गया, तो आपको ध्यान रखना है एएलए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा जो है डॉक्टर रंगनाथन को वर्ल्ड लाइब्रेरियन कहा था। आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर रंगनाथन जो है अपनी पुस्तक जो द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है अपने गुरु एडवांस बॉर्न्स रॉस को क्या किया था, समर्पित किया था। आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है कि ये जो है द फर्स्ट जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, इनकी ये क्या है, फर्स्ट बुक्स है, यानी पहली बुक है। और ये बुक जो है अपने गुरु एडवर्ड बर्न्स रॉस को क्या किए थे, समर्पित किए थे। ये जो थे रंगनाथन के मैथ के गुरु थे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो इनका फर्स्ट द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जो आपका बुक है, ये है किनको समर्पित है, एडवर्ड बर्न्स रॉस को, जो इनके क्या थे, मैथ के
टीचर थे इनका यह, और ये बुक जो है इनका पहला बुक है, तो आपको ध्यान रखना है। और आपका 19 ये आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की जो स्थापना की बात कर रहे हैं, तो ये उनकी स्थापना जो है 1933 में हुआ, आपको ये भी ध्यान रखना है इनका। लेकिन अध्यक्ष जो है 1944 से 53 तक ये क्या रहे, अध्यक्ष रहे, इतना आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर रंगनाथन अनुसंधान और विकास गतिविधियों को सूचना, सहायता एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए यूनेस्को के समर्थन से क्या किया, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत जो 1952 ईस्वी में क्या किए थे, INS डॉक का स्थापना संस्थापकों में से क्या थे, एक थे। मतलब ये संस्थापक में क्या किया, सहयोग किए थे, ये भी संस्थापक थे। और अब जो है इनका नाम बदलकर NISCPR कर दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडो INS DOC जो है उसमें संस्थापकों में से आपका डॉक्टर रंगनाथन भी क्या एक संस्थापक थे, लेकिन उनका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, NISCPR। डॉक्टर S.R. रंगनाथन जो है 1950 से 52 के बीच इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वर्गीकरण रिसर्च ग्रुप के भी क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने FID के लिए आपको 1200 रिपोर्ट तैयार किया था। जय 1950 से 52 के बीच में क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एग्रीकरण के भी रिसर्च ग्रुप के अध्यक्ष रह चुके हैं। और इन्होंने FID के लिए कितना रिपोर्ट तैयार किया था, 1200 रिपोर्ट तैयार किया था। डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने 1957 ईस्वी में मद्रास विश्वविद्यालय लाइब्रेरी साइंस में आपको विश्वविद्यालय लाइब्रेरी साइंस में ये क्या किए थे, जीवन का सबसे बड़ा दान जो है 1 लाख रुपया ये विश्वविद्यालय को दान किए थे। तो आपको क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी ऑफ सेंचुरी सेलिब्रेशन, शताब्दी वर्ष मना रहा था कौन, तो आपका मद्रास विश्वविद्यालय लाइब्रेरी साइंस। शारदा रंगनाथन इंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना जो है 1961 ईस्वी में किया गया। एक प्रसिद्ध पुस्तकालय और सूचना वैज्ञानिक डॉक्टर S. रंगनाथन ने की थी। ठीक है, यह जो 1963 ईस्वी में भारत सरकार और कर्नाटक सरकार के चैरिटेबल एडॉटमेंट के रूप में इनको पंजीकृत किया गया। डॉक्टर X. रंगनाथन राव को राव साहब का पुरस्कार भी भारत सरकार को 1935 में दिया गया। तो डॉक्टर रंगनाथन को राव साहब पुरस्कार जो है भारत सरकार द्वारा कब दिया गया, 1935 में दिया गया। आपको ये क्या करना है, ध्यान रखना है। शारदा रंगनाथन इंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना बता दिए कि आपको 1961 में हुआ था। और आपका प्रसिद्ध पुस्तकालय सूचना वैज्ञानिक डॉक्टर रंगनाथन ने की थी। और आपका 1963 में भारत सरकार द्वारा क्या किया, भारत सरकार और कर्नाटक सरकार के चैरिटेबल एडॉटमेंट ग्रुप इनको पंजीकृत किया गया था। और इनको राव साहब पुरस्कार 1935 में भारत दिया गया था। रंगनाथन को मार्गेट मॉन अवार्ड जो है आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये मार्गेट मॉन अवार्ड जो है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा 1970 में दिया गया था। ये मार्गेट मॉन जो अवार्ड है ये क्या है, फीमेल है। फीमेल कौन सा फीमेल है इनको, तो कैटेलॉजी में आपका क्या है, कार्डियोलॉजी से आपका संबंधित ये फीमेल है। और इन्हीं के नाम पे क्या है अवार्ड दिया जाता है, अमेरिकन लाइब्रेरियन एसोसिएशन के द्वारा 1970 में दिया गया था। रंगनाथन को ग्रैंड नाइट ऑफ द पीस अवार्ड, ग्रैंड नाइट ऑफ पीस अवार्ड जो है 1971 में इनको दिया गया। किसके द्वारा, मार्क डेवन सोसाइटी अमेरिका के द्वारा इनको जो है ग्रैंड नाइट ऑफ द पीस अवार्ड इनको दिया गया। लाइब्रेरी डेवलपमेंट और प्लान फॉर इंडिया का जो है प्रारूप जो है डॉक्टर रंगनाथन ने तैयार किया था। इसको 1950 में प्रकाशित किया गया। तो लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया जो है उसका जो प्रारूप तैयार किया गया था डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा 1950 में इनको क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। अब कुछ सम्मान और पुरस्कार देख लेते हैं जो किया गया आपको इनको डॉक्टर S.R. रंगनाथन को दिया गया। राव साहब पुरस्कार, आप ध्यान दीजिएगा, राव साहब पुरस्कार 1935 में दिया गया आपको। राव साहब को 1935 में भारत सरकार और ब्रिटिश के शासन के अधीन था, उस समय दिया गया। डॉक्टरेट मानक उपाधि और डॉक्टर लिटिल लिट उपाधि आपको मानक उपाधि 1948 में जो है विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय जो है इनको दिया गया। मानद डिलीट की उपाधि जो है आपको
जो है डिलीट की उपाधि 1964 ईस्वी में पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय से इनको दिया गया। पद्म श्री अवार्ड जो 1957 में इनको दिया गया, किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय आपका राष्ट्रपति थे, भारत सरकार के द्वारा 1957 में। ग्रेट नाइट ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया था इनको, कौन? मार्क ट्वेन सोसाइटी अमेरिका के द्वारा है। 1971 में क्या किया गया? इनको सम्मानित किया गया। तो आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि पद्म श्री अवार्ड कब इनको मिला? 1957 में। आपका मानक डिलीट की उपाधि जो है वो किसके द्वारा दिया गया? तो आपका पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय के द्वारा। और वैक्ट्रेक मानक उपाधि किनको दिया गया? आपका दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा। राव साहब पुरस्कार जो 1935 से भारत सरकार के द्वारा दिया गया, आपको ये ध्यान रखना है। इनके नाम पे जो है आपका डाक टिकट जारी किया गया था 30 अगस्त 1992 को। पसंदीदा टीचर जो है एडवन बॉन बॉस जो है आपका मैथ का टीचर थे। पुस्तकालय विज्ञान में राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर के पद से नियुक्त किए थे 1965 ईस्वी में। डॉक्टर रंगनाथन DRTC जो डॉक्यूमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर बेंगलोर के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। और डॉक्टर रंगनाथन ने जो इन INS डॉक के संस्थापकों में से भी थे। तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। अब एक एस आर रंगनाथन की बुक्स जो है आपको ध्यान रखना है, इनके पास बहुत बुक्स हैं। तो पहले आपको देखना 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो 1931 में क्या जो प्रकाशन हुआ था। कॉलन क्लासिफिकेशन भी आपको ध्यान रखना है, 1933 में हुआ आपका। फिर आपको क्लासिफाइड डाटा कोड आपका CCC 1964 में। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर जो है आपका 1935 में मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी द्वारा प्रकाशित। यह बुक जो है लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपका, यह बुक जो है 1935 ईस्वी में आपको क्या किया? प्रकाशित किया गया, किसके द्वारा? मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के द्वारा। फिर आपका द थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग जो है ये भी 1938 ईस्वी में आपको मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या प्रकाशित किया गया। और रेफरेंस सर्विस एंड बिब्लियोग्राफी ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। 1940 में मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या किया गया? ये भी प्रकाशित किया गया। अब देखते हैं स्कूल एंड द कॉलेज लाइब्रेरी, इनको भी 1922 में मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा लागू किया प्रकाशन किया गया। फिर आपको देखना है लाइब्रेरी बुक सिलेक्शंस 1952 और 66 में। लाइब्रेरी मैनुअल 1991 में। क्लासिफिकेशन ऑफ एंड कम्युनिकेशन 1991 इनको द्वारा प्रकाशित किया गया। रिफरेंस सर्विस 1961 ईस्वी में। डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फेसेस आपको 1963 में। रामानुजन द मैन ऑफ द मैथमेटिशियन 1967 में इनको पुस्तक प्रकाशित किया गया। डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1973 ईस्वी में। इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1990 ईस्वी में पब्लिश बाय द ABC पब्लिकेशन हाउस। ये अमेरिकन लाइब्रेरियन बुक्स बैक इन ऑटोग्राफी डॉक्टर एस रंगनाथन द्वारा है आपका 1992 में।